क्या बिहार का बेटा दिल्ली की कुर्सी संभाल पाएगा? क्या बिहार में नीतीश कुमार की छाया से बाहर आकर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नितिन नवीन अपने घर में चल रही अंदरूनी गुटबाजी को खत्म कर पाएंगे? नमस्कार, आप बिहार न्यूज टुडे देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की ताजपोशी हो चुकी है। बीजेपी हेडक्वार्टर में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद उन्हें बॉस कहकर संबोधित किया, लेकिन साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी। सिर्फ पार्टी नहीं बल्कि एनडीए के सभी सहयोगियों को साथ लेकर चलना होगा। पहली बार बिहार का कोई बेटा बीजेपी में इतने ऊंचे पद तक पहुंचा है, लेकिन यह सफर आसान नहीं होगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 3 बड़ी चुनौतियों के बारे में जो नितिन नवीन के सामने खड़ी हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, शुरू करते हैं। दोस्तों, बिहार की कहानी बड़ी दिलचस्प है। 2005 से लगातार बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है। बीच बीच में नीतीश कुमार इधर से उधर हुए हैं, तब महागठबंधन की सरकारें आई हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इन 20 सालों से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। अब ये आंकड़े देखिए, 2025 के चुनाव में बीजेपी को 89 सीटें मिली। वे विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन मुख्यमंत्री फिर भी नीतीश कुमार ही बने, जिनकी जेडीयू को सिर्फ 85 सीटें मिली थी। 2020 में भी यही हुआ था। तब बीजेपी के 74 विधायक थे और जेडीयू के सिर्फ 43, लेकिन सीएम फिर भी नीतीश कुमार ही बने। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों? तो इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला कारण, नीतीश कुमार बीजेपी की मजबूरी बन गए हैं। लालू यादव के खिलाफ बिहार में लड़ने के लिए बीजेपी को नीतीश के चेहरे की जरूरत पड़ती है। पूरे बिहार में उनकी स्वीकार्यता है। दूसरा कारण यह है, बीजेपी अभी पूरे बिहार की पार्टी नहीं बन पाई है। ये आंकड़े जरा ध्यान से सुनिएगा। बिहार के 8 जिलों में बीजेपी का एक भी विधायक नहीं है। 8 और जिलों में सिर्फ एक विधायक है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी अभी राज्य की सभी विधानसभा सीटों पर अपने दम पर उम्मीदवार उतारने की स्थिति में नहीं है। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। नीतीश कुमार की उम्र बढ़ रही है, सेहत गिर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि बंगाल चुनाव के बाद बिहार में मुख्यमंत्री को लेकर बड़ा उलटफेर हो सकता है। और सिर्फ बीजेपी ही नहीं, जदयू भी इसकी तैयारी कर रही है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीतिक एंट्री की प्लानिंग चल रही है। अब देखिए बीजेपी के पास क्या ऑप्शन है। बीजेपी के पास 89 सीटें हैं, साथ में चिराग पासवान की एलजेपी-आर की 19 सीटें, जीतन राम मांझी की हम की 5 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा के आरएलएम की 4 सीटें। जोड़िए तो कुल 117 सीटें होती हैं। बहुमत के लिए कितना चाहिए? 122 सीटें। मतलब 5 सीटों से बीजेपी सिर्फ पीछे होगी। छोटी पार्टियों को तोड़ने का ऑपरेशन दोनों तरफ से चल रहा है। अगला मूव किसका क्या होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। नितिन नवीन के सामने पहली चुनौती यही है कि क्या वे बिहार में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री बनवा पाएंगे। अब आते हैं दूसरी और सबसे संवेदनशील चुनौती पर। दोस्तों, बिहार की बीजेपी अंदर से कई गुटों में बटी हुई है और ये कोई छिपी बात नहीं है। सभी जानते हैं, लेकिन कोई खुलकर बोलता नहीं है। क्यों नहीं बोलता है? क्योंकि 2014 के बाद की बीजेपी बदल गई है। अब इसमें खुलकर विरोध नहीं होता, सब कुछ अंदर ही अंदर दबा दिया जाता है। बिहार बीजेपी में मुख्य रूप से 3 तरह की गुटबाजी है। पहला गुट, मूल भाजपाई बनाम बाहर से आए नेता, दूसरे दलों से आए नेता और आरएसएस, एबीवीपी जैसे संगठनों से होकर बड़े ओहदे तक पहुंचे पुराने कार्यकर्ताओं के बीच खींचतान है। उदाहरण के तौर पर देखिए, सम्राट चौधरी दूसरी पार्टी से आए, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बने, फिर वे वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री बन गए। ऊपर से कोई हंगामा नहीं हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा था। एक बार विधानसभा में सम्राट चौधरी ने तत्कालीन स्पीकर विजय कुमार सिन्हा से कहा था, ज्यादा व्याकुल नहीं होना है। विजय सिन्हा जो हैं वो शब्द वापस लीजिए ये कहते रहे। उस समय नितिन नवीन खुद सम्राट चौधरी के बगल में बैठे हुए हतप्रभ होकर ये सब कुछ देख रहे थे। 11 जब आप कार्यालय में अपने विभाग में थोड़ा ठीक है, समीक्षा कर लीजिएगा। बहुत व्याकुल नहीं होना है।
आंशिक सुधारात्मक है। आप एक चीज आपस लीजिए सबको, माननीय मंत्री जी आपस लीजिए। नहीं आप अध्यक्ष आपस लीजिए सबको। अध्यक्ष जी ऐसा नहीं चलता। आप आपस लीजिए। अध्यक्ष जी नहीं होता है। अध्यक्ष जी इस तरह का डायरेक्शन व्याकुल होना ये आसन को नहीं कर सकते हैं। आप इस तरह डायरेक्शन आसन को ये नहीं कर नहीं सकते चल हैं कि सकता व्याकुल है। होना। आप इस तरह अध्यक्ष जी नहीं चला नहीं सकते। व्याकुल आसन नहीं। बाद में ऊपर से कहा गया कि सब ठीक हो गया, लेकिन हकीकत में समस्या अब तक हल नहीं हुई है। दूसरा गुट है जातिगत समीकरण। बिहार बीजेपी में जातिगत भागीदारी को लेकर भी कलह है। यह मुद्दा बहुत पुराना है। राजपूत विधायकों नेताओं में नए मंत्रिमंडल को लेकर गुस्सा है, लेकिन सामने नहीं आता। इकलौते कायस्थ विधायक नितिन नवीन ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। पटना की कुम्हरार सीट कायस्थों से छीनने का आक्रोश अब दब गया है। भूमिहार मजबूत तो हैं, लेकिन उनके अंदर भी आंतरिक टकराव है। अब तीसरे गुट की भी बात कर लेते हैं। बिहार में दो उप मुख्यमंत्री हैं, दोनों को अलग अलग गुटों का समर्थन है। केंद्रीय नेतृत्व को इस समस्या की जानकारी है, इसलिए दोनों को डिप्टी सीएम बनाया गया। एक तरह से बैलेंस बनाने की कोशिश की गई। कभी किसी मुद्दे पर एक का पलड़ा भारी होता है, तो कभी दूसरे को मजबूत दिखाकर काम चलाया जाता है। अब सवाल यह है कि क्या नितिन नवीन इन सब मुद्दों पर हाथ लगाएंगे? जवाब शायद है नहीं। क्यों? अब तक किसी ने इस पर हाथ नहीं लगाया है। जेपी नड्डा भी अध्यक्ष थे, लेकिन बहुत सारे फैसलों में उनका प्रभाव नहीं दिखता था। नई बीजेपी में विरोध के स्वर को दबा दिया जाता है। 2020 में सुशील कुमार मोदी को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाने का फैसला हुआ था, उस पर भी हंगामा नहीं होने दिया गया। नितिन नवीन के सामने अभी पश्चिम बंगाल चुनाव और पूरे देश में संगठन की जिम्मेदारी है। बिहार में अटकेंगे तो बात बढ़ सकती है, जो नई बीजेपी की परंपरा के खिलाफ है। लेकिन ये समस्या तो है और नितिन नवीन इन सबको करीब से जानते हैं। देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब आते हैं तीसरी और शायद सबसे बड़ी चुनौती पर। दोस्तों, बिहार में 2005 से लगातार एनडीए की सरकार है, लेकिन बीजेपी अभी भी पूरे बिहार की पार्टी नहीं बन पाई है। 2005 से 2026 तक बीजेपी 2 बार सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन हर बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने। इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला, लालू यादव के विरोध की राजनीति। बीजेपी को नीतीश के चेहरे की जरूरत पड़ती है। दूसरा, पूरे बिहार में बीजेपी की स्वीकार्यता नहीं है। पहले ही मैंने आपको आंकड़े बताए थे, लेकिन एक बार फिर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि 2025 के विधानसभा चुनाव में 8 ऐसे जिले हैं जहां बीजेपी का एक भी विधायक नहीं है। 8 और जिले ऐसे हैं जहां बीजेपी के मात्र एक विधायक हैं। चुनाव से पहले सभी पार्टियों की कोशिश थी कि हर जिले में कम से कम एक विधायक हो, लेकिन बीजेपी ये भी नहीं कर पाई। इसके पीछे का क्या कारण है? तो गठबंधन की सियासत। कई ऐसे जिले हैं जहां बीजेपी संगठन के तौर पर बहुत मजबूत है, लेकिन सीटें गठबंधन के सहयोगियों के लिए छोड़नी पड़ती है। और कई जिले ऐसे हैं जहां चुनाव नहीं लड़ने के कारण पार्टी संगठन ही नहीं खड़ा हो पा रहा। हालत यह है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली बीजेपी राज्य की सभी 243 विधानसभा सीटों पर अपने दम पर उम्मीदवार उतारने की स्थिति में नहीं है। तो नितिन नवीन के सामने जो चुनौती है, सभी जिलों में पार्टी संगठन को इतना मजबूत करना कि अपने दम पर चुनाव लड़ सके। धीरे धीरे गठबंधन की निर्भरता कम करनी होगी। पूरे बिहार में बीजेपी की स्वीकार्यता बढ़ानी होगी। जिन इलाकों में पार्टी कमजोर है, वहां जमीनी स्तर पर काम करना होगा, लेकिन ये आसान नहीं है। 20 साल से नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ती आ रही बीजेपी को अचानक अपने पैरों पर खड़ा करना बड़ा काम है। तो दोस्तों, ये थी नितिन नवीन के सामने 3 बड़ी चुनौतियां। पहली, बिहार में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री बनाना। दूसरी, पार्टी के अंदर की गुटबाजी को संभालना। तीसरी, गठबंधन से मुक्त होकर पूरे बिहार की पार्टी बनना। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बॉस कहकर संबोधित किया है, साफ संदेश दिया है कि अब नितिन नवीन भाई से काम नहीं चलेगा। लेकिन ये तीनों चुनौतियां इतनी आसान नहीं है, खासकर जब पश्चिम बंगाल में चुनाव सामने हो और पूरे देश में संगठन की जिम्मेदारी हो। बिहार का बेटा दिल्ली की कुर्सी पर बैठा है, लेकिन अपने ही घर में उसे सबसे बड़ी परीक्षा देनी है। देखते हैं नितिन नवीन इन चुनौतियों का कैसे सामना करते हैं। बिहार बीजेपी और नितिन नवीन को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।